हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि आज हम बच्चों यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड पढ़ने जा रहे हैं और इसके साथ यूज़ किसका होगा? नाउन का होगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है इसके बारे में, यानी हम इसके बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। रिलेशनशिप, ऑनरशिप, यानी कोई भी वस्तु हो, कोई भी थिंग हो, उस पर आपका अधिकार होगा। जैसे कि मेरा पेन, यह मेरा पेन है, उस पर आपका अधिकार होगा। ठीक है, ये आपकी किताब है, उस पर आपका अधिकार होगा। यानी रिलेशन और ऑनरशिप को व्यक्त करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ हैज़, हैव और हैड। और काम किसके साथ करेगा? नाउन के साथ काम करेगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव रूल का। पॉजिटिव रूल में क्या है? सब्जेक्ट हैज़, हैव, और ये जो हैज़, हैव है ये प्रेजेंट में यूज होगा और ये हैड पास्ट में यूज होगा। और आपको पता है कि इन तीनों के साथ नाउन का यूज करना है। किसके साथ? यानी हैज़, हैव और हैड के साथ आपको नाउन का यूज करना है। आइए हम बात करते हैं आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगाएंगे? हैव। और ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। सेंस किसका दे रहा है? यानी हैज़, हैव और हैड का सेंस किसका देगा? रखना, पास। यानी ये तीनों जो है वर्ब है, बट हमें यूज किसके लिए कर रहे हैं? यूज ऑफ, यानी हैज़, हैव, हैड रिलेशनशिप के लिए, ऑनरशिप के लिए काम किसके साथ करेगा? नाउन के साथ। तो आइए, जैसे कि एक सेंटेंस है, मेरे पास एक कार है, यानी उस कार पर अधिकार किसका होगा? आपका। तो कैसे बनेगा? आई के साथ क्या आता है? हैव। आई हैव अ कार। कार कितना था? एक, तो इसलिए हमने ए लगाया। हम लोगों के पास एक कार है, वी हैव अ कार। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। इस तरीके से आपका सेंटेंस प्रेजेंट में बन जाएगा। तो आइए बच्चों, अब हैड में पढ़ते हैं। हैड में क्या होगा? ये पास्ट की सेंस देगा। हैड, आई, वी, यू, दे के साथ आपको हैड लगाना है और ही, सी, इट, नेम के साथ आपको क्या लगाना है? हैड। एक सेंटेंस है, मेरे पास कार नहीं था, तो क्या होगा? आई हैड अ कार। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड। आई हैड अ कार। हम लोगों के पास एक कार है, तो क्या होगा? वी, यानी हम लोगों के पास एक कार था, तो क्या होगा? यहाँ पे हैड लगाना है आपको। तो वी के साथ क्या लगाते हैं? हैड। वी हैड अ कार। मेरे पास एक बुक थी, आई हैड अ बुक। इस तरीके से आपका सेंटेंस कवर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको ये अभी पढ़ाया कि यूज ऑफ हैज़, हैव और हैड किसके साथ काम कर रहा है? नाउन के साथ। लेकिन हम किस लिए यूज कर रहे हैं? रिलेशनशिप, ऑनरशिप को बताने के लिए, मालिकाना हक जमाने के लिए। जैसे सेंस में क्या आ रहा है? रखना, पास। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास पैसे, उस पर आपका अधिकार है, इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे स्पीकिंग में भी बोल सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इसका क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेगेटिव के बारे में। तो उससे पहले आपको मैं नेगेटिव की जानकारी दे देता हूँ। नेगेटिव में क्या करते हैं ज़्यादातर बच्चे? सब्जेक्ट लगाकर हैज़ और हैव प्लस हैड लगाकर नोट कर देते हैं और नाउन जोड़ देते हैं। जबकि ये सेंटेंस, यानी ये जो रूल है हमारा, गलत है। हमेशा याद रखना कि ये तीनों जो टॉपिक अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये एक वर्ब है, मेन वर्ब है। तो आपको लेना क्या पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा ना। तो नेगेटिव में याद रखना, एक होगा डोंट और एक होगा डजंट। तो डोंट के साथ आपको क्या लगाना है? हैव। क्या लगाओगे बच्चों? हैव। और डजंट के साथ आपको क्या लगाना है? हैज, है ना बच्चों। लेकिन ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, डजंट एक सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और मेन सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको हैव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हैव। तो इस तरीके से आपका, यानी दोनों यहाँ पे सिंगुलर वर्ड नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा। डजंट हैव लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। अभी मैं आपको जस्ट बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ तब तक। तो जैसा कि बच्चों आपके सामने ये नेगेटिव का रूल है, आपको ध्यान से समझना है। पहले आप सुनिए ध्यान से। सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लेना है? डोंट हैव लेना, डजंट हैव लेना और नाउन लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रखा है, आई, वी, यू, दे के साथ आपको क्या लगाना है? डोंट हैव लगाना है। ही, सी, इट, नेम के साथ आपको क्या लगाना है? डजंट हैव। कई बार बच्चे यहाँ पे हैज़ लगा देते हैं, हैज़ एक गलत है, क्योंकि ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, तो सिंगुलर नहीं आएगा। आपको क्या लगाना है? हैव लगाना है। क्या लगाओगे बच्चों? हैव। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? पहले ध्यान से सुनो। आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है ना, आई हैव अ कार। ऑनरशिप, मालिकाना हक जमाने के लिए यूज किया है अभी।
मेरे पास कार नहीं है तो क्या बनाओगे, कई बार बच्चे ये वाला सेंटेंस बनाते हैं आई हैव नॉट अ कार, जबकि गलत है, क्योंकि हैव एक मेन वर्ब है भाई, हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या लगाओगे, डोंट, आई डोंट हैव अ कार, तो आपका सेंटेंस ये कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से बनेगा। जो किताबों में लिखा है, ऑक्सफोर्ड की किताबों में नोट, उसको काट दीजिएगा, वो गलत हो चुका है। ठीक है, हमारे पास बुक नहीं है, तो कई बार क्या बच्चे बनाते हैं, यू हैव नॉट अ बुक, जबकि सेंटेंस गलत है, पूरा गलत। अभी जस्ट बताया हूं कि हैव के बाद नॉट नहीं आया, क्यों भाई, क्योंकि हैव एक खुद ही वर्ब है, उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ बुक, ये आपका सेंटेंस कवर हो चुका है। उसके पास पेन नहीं है, तो क्या होगा, बहुत आसान है, ही के साथ क्या लगता है, डजंट, डजंट के बाद हैव लगाना है, ही डजंट हैव अ पेन। आपका इस तरीके से ये सेंटेंस बन चुका है और नेगेटिव में आपने बेहतरीन तरीके से कर लिया है। अब जैसा कि बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ इंटेरोगेटिव में कैसे बनाना। इंटेरोगेटिव बहुत ही आसान है, बस मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ, आपको समझना है, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको क्या लगाना है, डू, उसके बाद आपको क्या रखना है, डज, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाकर हैव रख देना है, उसके बाद आपका नाउन आ जाएगा। और याद रहे क्वेश्चन मार्क हमेशा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इंटेरोगेटिव की पहचान ही है क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनेगा, डू यू हैव अ पेन, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बोलने में भी कितना अच्छा लग रहा है। डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है भाई, तो आप बोलोगे मेरे पास पेन नहीं है। आई डोंट हैव अ पेन, बिल्कुल स्पीकिंग बहुत ईजी तरीके से हो रहा है। अगर इसका नेगेटिव में बनाना हो तो क्या होगा, नेगेटिव का भी रूल बहुत आसान है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे डोंट लगा दीजिएगा और यहाँ पे क्या रख देना है आपको, डजंट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको बताइए नाउन लगाना है, भूल जाते हो क्या। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, आपको सीधा क्या रखना है, डोंट यू हैव अ पेन, इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। तो जैसा कि बच्चों आपके सामने WH की फैमिली है, अब इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। इसका रूल क्या है, डू, डज, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव लगाना, उसके बाद नाउन। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, डोंट, डजंट, सब्जेक्ट, हैव, उसके बाद नाउन। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि व्हेन डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास, यानी कब आपके पास पेन है, यानी कैसे, मैं कैसे लगा लेता हूं, हाउ, आपके पास कैसे पेन है। उसके बाद इसको नेगेटिव में बनाना हो तो बहुत ही आसान है, हाउ के साथ आपको क्या लगाना, हाउ डोंट यू हैव अ पेन, बहुत आसान है बच्चों। देखो सेम चीज लाइन है, सेम चीज आ रहा है, यहाँ पे मैंने डू लगा दिया, यहाँ पे डोंट लगा दिया। ऊपर वाले में पूछ रहा है कि आपके पास कैसे पेन है और नीचे वाले में पूछ रहा है कि आपके पास कैसे पेन नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट में किसका बना सकते हैं, यूज ऑफ हैज हैव का बना सकते हैं। रिलेशनशिप और ऑनरशिप के लिए ये यूज होता है, और जैसे कि आपको ये अभी बता दिया हूं, अब हम पढ़ेंगे हैड वाले में। जैसे कि बच्चों आपके सामने ये नेगेटिव का रूल है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव में हमने पहले, पॉजिटिव में हमने क्या पढ़ा था, हैड के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव, फिर WH की फैमिली। बट आपको याद रखना है कि हैड का जो यूज होगा, पास था, रखना था, ऐसे में सेंस आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया आई वी यू दे ही सी इट, नेम के साथ क्या लगाना है, हैड लगाना है। नेगेटिव में क्या लगाना है, डिडंट हैड लगा देना है। समझ आ रहा है ना बच्चों। चलो पहला सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको, यानी पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है हमारा, सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद नाउन दे रखा, तो आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। नेगेटिव का क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट डिडंट हैड, उसके बाद नाउन, तो आई डिडंट नॉट हैड अ कार, मेरे पास कार नहीं थी। इंटेरोगेटिव में डिड, सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन, डिड आई हैड अ कार, क्या मेरे पास कार थी, तो ऐसे क्वेश्चन मार्क में पूछेगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिडंट, सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन आ जाएगा, तो डिडंट आई हैड अ कार, क्या मेरे पास कार नहीं थी। ऐसे इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, जरूरी नहीं है कि कई बार क्या करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते नहीं, जो कि गलत हो सकता है। तो आपको ध्यान पूर्वक सेंटेंस बनाने के साथ आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना होगा। WH की फैमिली की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर। डिड के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर हैड आता है, फिर नाम। देखना ये वाला रूल कहाँ लिखा था हमने, यहाँ लिखा था ना, देखो सेम वही है। और नेगेटिव वाला रूल कहाँ लिखा था, यही है ना। बस इसके साथ आपको क्या अटैच करना है, WH की फैमिली। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन डिड यू हैड अ कार,
कब आपके पास कार थी, ऐसा सेंस आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क अब जरूर लगाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हेन डिड, डिडंट करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिडंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हेन डिडंट यू हैड अ कार, आपके पास कब कार नहीं थी। इस तरीके से आपका ये नेगेटिव वाला भी सेंटेंस बन चुका है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ बच्चों। अब आपको क्या करना, ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन की बुक ले लेना है और जल्द से जल्द सेंटेंस बना के मुझे बताइए कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। तो आगे के टॉपिक में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, विल, सेल, हैव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो भी इसी का पार्ट है और बहुत अच्छा स्पीकिंग भी कर सकते हैं। देखो ना कितना अच्छे तरीके से, आई हैड अ कार, आई डिडंट हैड अ कार, अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। आप बोलिए, 10 सेंटेंस बनाइए और 10 वर्ड मीनिंग को साइड में लिखिए। साइड में लिखने के बाद धीरे धीरे बोलने का प्रयास करिए, जल्दी आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ सेल। विल के साथ क्या लगाना है आपको, हैव, उसके बाद आपको नाउन लगाना है। सेंस क्या देगा, पास होगा, पास होगी, पास होंगे। क्या आएगा बच्चों, होंगे। इसमें भी क्या है, रिलेशनशिप, ओनरशिप। जैसे कि इसमें मैंने पॉजिटिव का रूल लिखा है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना, सेल, विल, उसके बाद हैव प्लस उसके बाद नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कार होगी, फ्यूचर की बात कर रही है, फ्यूचर वाला सेंटेंस है। आई के साथ क्या आता है, सेल। देखो मैंने यहाँ लिख रखा, आई वी के साथ क्या आएगा, सेल हैव। वी यू दे के साथ क्या आएगा, ही सी इट नेम के साथ क्या आएगा, विल हैव। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या दे रखा, मेरे पास कार होगी, तो आई सेल हैव अ कार। नेगेटिव का क्या रूल होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, सेल और विल, ये दोनों ही क्या है, मॉडल्स में आते हैं। यानी हम मॉडल्स में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नोट आता है। तो अभी हम इसका जो यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, सेल और विल के बाद आपको नोट लगाना है। नहीं, इसके पीछे नहीं लगाओगे नोट, ये वर्ब है, याद रखना। अगर आप नोट लगाएंगे तो पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे हैव के बाद अगर आप नोट लगाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये टेंस में आता है बच्चों, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे नोट लगाना है। तो जैसे कि एक एग्जांपल कि आई सेल नॉट हैव अ कार, इस तरीके से आपका बनेगा। इंटेरोगेटिव में क्या करना है, सेल को आगे ले लेना है। तो यहाँ पे लिखा है ना, क्या मेरे पास एक कार होगी, सेल आई हैव अ कार। और नोट तो बहुत ही आसान है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का बनाना हो तो सेल आई नॉट हैव अ कार। इस तरीके से आपका पूरा सेंटेंस कवर हो जाएगा। लेकिन एक और टॉपिक पढ़ना है, WH की फैमिली। जैसे कि बच्चों आपके सामने ये WH की फैमिली दे रखी है, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर। इसका पहला रूल क्या होगा, इंटेरोगेटिव वाला है, सेल, विल, सब्जेक्ट, हैज, नहीं हैव, उसके बाद नाउन आ जाएगा। फिर दूसरे वाले का रूल क्या है, सेल, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव और नाउन। कई बार बच्चों सेल को सोल बोलते हैं, सोल नहीं बोलने का रे बाबा, सेल लगाने का। तो यहाँ पे जो रूल है हमारा, देखो पहले सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि मेरे पास कार कब होगी। तो व्हेन सेल आई हैव अ कार, व्हेन सेल आई हैव अ कार। इस तरीके से आप स्पीकिंग भी बोल सकते हैं। मेरे पास कार नहीं, मेरे पास कार कब नहीं होगी, तो व्हेन सेल आई हैव अ कार। इस तरीके से आपके ये पूरे सेंटेंसेस बन जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने आपको पूरा इसे डीपली समझाया, बेसिक से लेकर समझाया। काफ़ी हद तक के बच्चों में अभी भी ये डाउट लगा है कि सर आपने हैज़ हैव के साथ डू, डोंट यानी डजंट कैसे लगा दिया और डू कैसे यूज़ हो रहा है, डज कैसे यूज़ हो रहा है। तो मैं अभी एक बार जस्ट आपको क्लियर कर देता हूँ ये डाउट। तो पहले हम बात करते हैं, देखो ये जो हैज़ हैव है ना, ध्यान रखो पहले बच्चों, पास यानी एक वर्ब का सेंस आ रहा है। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है तो डू और एक डज लेना होगा। तो इसमें नोट लगाएंगे तो क्या बनेगा, डोंट। इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा, डजंट। आपको दोनों के साथ क्या रखना पड़ेगा, हैव। लेकिन बच्चे कह रहे सर यहाँ पे भी तो हैज़ लगाओ, लेकिन हैज़ नहीं लगाना, ये भी सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, तो गलत हो जाएगा। आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं सर यही वाला सेंटेंस सही है, आई हैव नॉट अ बुक, जबकि ऑक्सफोर्ड की ट्रांसलेशन में गलत लिखा है, काट दीजिएगा, गलत है, बिल्कुल गलत है। एक और मैं आर्टिकल वाला रूप पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपके सामने ये सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो जैसा कि बच्चों आपने ये पूरे कर लिए होंगे सॉल्व, इसमें से कौन से करेक्ट आंसर है, तो आइए देखते हैं। ध्यान रहे बच्चों, पहला जो हमारा ये सेंटेंस है ये गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है, पांचवा गलत है। अब बच्चे पूछेंगे सर क्यों गलत है।
तो याद रखो बच्चों कि आई के साथ हैव आता है, आई के साथ हैव आता है लेकिन नॉट नहीं आता। नॉट के बाद ए लगा रही है, सेंटेंस बिल्कुल गलत है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि आई के बाद आपको डोंट लगाना है, यानी डोंट हैव अ पेन, यानी दूसरा सेंटेंस सही हो गया, पहला वाला गलत। तीसरा क्यों गलत, नहीं लिखना चाहिए, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। चौथा क्या कहता है कि आई हैव नो अ पेन, लेकिन पांचवा कहता है कि आई हैव नो अ पेन। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस हो जाएगा गलत और ये वाला सही हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो नो वर्ड है ये एक आर्टिकल का पार्ट है। ये क्या है, एक आर्टिकल का पार्ट है, इसलिए आर्टिकल यहाँ पे नहीं आया। कहाँ नहीं आया, यहाँ पे, इसलिए आपका ये वाला सेंटेंस सही हो गया है। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास बुक नहीं है, तो कैसे बनाओगे, आई हैव नो बुक। या बोलोगे कि भाई मेरे पास पंखा नहीं है, या उसके पास पंखा नहीं है, ही हैज़ नो फैन। या उसके पास मनी नहीं है, तो कैसे होगा, बताओ जल्दी, ही हैज़ नो मनी। बच्चों आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, तीसरा गलत है, चौथा क्या रीजन है, पहले बता दिया कि नो और आर्टिकल ए दोनों ही पार्ट है, एक दूसरे के पार्ट है। आप चाहे नो लगा दीजिएगा, हाँ, लेकिन अगर नहीं का सेंस दे रहा तो नो लगाइए, आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर आप आर्टिकल लगाते ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव नो बुक, ही हैज़ नो फैन, ही हैज़ नो मनी। इस तरीके से आपका पूरा ये सेंटेंस कवर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, रायता की तरफ फैला दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।